हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू लीड कोड में। मैं हूं विशाल और आज हम देखेंगे अपना लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1415, जहां पे हम लोग बात करेंगे केथ लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग ऑफ ऑल हैप्पी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एन। बेसिकली इसका मतलब क्या है, चलिए हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि हैप्पी स्ट्रिंग्स का क्या मतलब है। हैप्पी स्ट्रिंग्स वो स्ट्रिंग होंगी जहाँ पे ये दो कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होंगी। जिस भी स्ट्रिंग के लिए हमारी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी वो हमारी हैप्पी स्ट्रिंग कहलाएगी। तो पहली कंडीशन हमारी क्या कह रही है, कंसिस्ट ओनली ऑफ लेटर्स ऑफ सेट ए बी एंड सी, यानी कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो सिर्फ ए बी और सी कंटेन करेगी, इनके अलावा कोई और कैरेक्टर जो भी अगर अगर हम डालेंगे कोई और कैरेक्टर डाल देते हैं उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर तो वो हमारी इनवैलिड स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है। दूसरी जो हमारी कंडीशन दी गई है वो एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एस ऑफ आई प्लस वन। ठीक है। यानी कि इन दो में देखेंगे एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू एस ऑफ आई प्लस वन। ये हमारा ith कैरेक्टर है, ये हमारा ith प्लस वन कैरेक्टर है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इससे क्या हमें समझ में आ रहा है कि दो एडजेसेंट जो भी कैरेक्टर होंगे हमारे स्ट्रिंग के अंदर वो हमारे इक्वल नहीं होने चाहिए। तो हैप्पी स्ट्रिंग के लिए दो कंडीशन हमारी यही है कि सिर्फ ए बी और सी कैरेक्टर कंसिस्ट करेगी जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी, और दूसरा कि दो एडजेसेंट जो हमारे एडजेसेंट जो भी हमारे कैरेक्टर्स आएंगे वो इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है। और इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों को एक्चुअली में क्वेश्चन में करना क्या है। गिवन टू इंटीजर्स n एंड k, कंसिडर अ लिस्ट ऑफ ऑल हैप्पी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n sorted in lexicographical order। ठीक है। रिटर्न द kth string in the list और रिटर्न an empty string if there are less than k happy strings of length n। क्या मतलब हुआ इसका? बेसिकली हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, एक n हमें दिया गया होगा क्वेश्चन के अंदर और एक k दिया गया हुआ है। तो n हमारा क्या डिफाइन करेगा कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है। और k हमारा क्या बनेगा, हमें kth स्ट्रिंग को रिटर्न करना है। ठीक है। kth स्ट्रिंग को हमें रिटर्न करना है। एक सेकेंड। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पहले ये समझ लेते हैं कि हैप्पी स्ट्रिंग्स कौन कौन सी होंगी। ए हमारी एक हैप्पी स्ट्रिंग है। ठीक है। बी हमारी एक हैप्पी स्ट्रिंग्स है। ठीक है। सी हमारी एक हैप्पी स्ट्रिंग है। क्या ए हमारी एक हैप्पी स्ट्रिंग है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो एडजेसेंट जो हमारे कैरेक्टर हैं वो इक्वल हो गए। ठीक है। क्या ए बी डी हमारी एक हैप्पी स्ट्रिंग है? नहीं, क्योंकि हमें कंस्ट्रेंट में दे रखा था कि ए बी और सी कैरेक्टर्स का यूज करके ही हम एक स्ट्रिंग को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी हमारी हैप्पी स्ट्रिंग की कैटेगरी से बाहर लाई करेगा। ठीक है। उसी प्रकार से एक और हम लोग देखते हैं, ए बी ए, क्या ये हमारी एक हैप्पी स्ट्रिंग है? हाँ बिल्कुल है। ए बी सी, क्या ये एक हमारी हैप्पी स्ट्रिंग है? क्या ए बी हमारी एक हैप्पी स्ट्रिंग है? तो इसी प्रकार से हम लोगों को क्या करना है कि सारी एन लेंथ की सारी स्ट्रिंग्स को हमें जनरेट करना है और उनको सॉर्टेड ऑर्डर में उसका केथ एलिमेंट हम लोगों को रिटर्न करना है। ठीक है। ये बेसिक सा काम है। तो एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझेंगे। पहला हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे एन की वैल्यू हमारे पास वन है और के की वैल्यू हमारे पास थ्री है। तो हमें वन लेंथ की सारी स्ट्रिंग्स को पहले जनरेट करना होगा, सारी हैप्पी स्ट्रिंग्स को बेसिकली जनरेट करना होगा। तो वही क्या क्या हैप्पी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, एक पहले हमारी ए होगी, बी हो सकती है और सी हो सकती है, और वन लेंथ की और कोई भी हैप्पी स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है। तो हमें अब केथ केथ स्ट्रिंग को रिटर्न भी करना है। तो केथ स्ट्रिंग हमारी कौन सी होगी, ये वाली, जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में है। सॉर्टेड ऑर्डर में ये वाली हमारी केथ स्ट्रिंग को इसको हमें रिटर्न करना है। ठीक है। तो यही हमारा आउटपुट हो गया। एक दूसरा एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे एन की वैल्यू हम लोग वन रखेंगे और के की वैल्यू हम लोग फोर रखेंगे। ठीक है। तो फिर वही चीज़ कि ए बी और सी, यही तीन स्ट्रिंग्स हमारे पास जनरेट होकर के आएंगी, इसके अलावा और कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी। ठीक है। और फोर्थ वाली स्ट्रिंग हमें रिटर्न करनी है, तो वन टू थ्री तो अवेलेबल है हमारे पास, फोर्थ नहीं अवेलेबल है। तो इस केस में क्या होगा, ऐसा कोई केस अगर हमारे पास बनता है तो उस केस में हमें एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न करना है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने एक और प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है, इस एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने n की वैल्यू को 3 रखा है और k की वैल्यू को हम लोगों ने क्या रखा है, 9। ठीक है। इस एग्जांपल के लिए हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करके इसको देखते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हम लोग थ्री लेंथ की जनरेट करेंगे। ठीक है। तो एक हमारी ए बी ए, ये एक स्ट्रिंग होगी, बिल्कुल होगी। ए बी सी एक हमारी स्ट्रिंग जनरेट होगी।
ठीक है। ए सी ए जनरेट होगी, ए सी बी जनरेट होगी। ठीक है। ए से शुरू होने वाली यही चार स्ट्रिंग है। इसके बाद हम लोग बी से शुरू होने वाली स्ट्रिंग देख लेंगे कौन कौन सी होंगी। तो हम लोग बी ए बी जनरेट कर लेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से बी ए सी जनरेट कर लेंगे, बी सी ए जनरेट कर लेंगे और बी सी बी जनरेट कर लेंगे। ठीक है। सी से ऐसे ही शुरू होने वाली स्ट्रिंग कौन कौन सी हो सकती हैं? सी ए बी होगी हमारे पास, सी ए सी होगी, सी बी ए होगी और सी बी सी होगी। ठीक है। तो ये 12 स्ट्रिंग्स है हमारे पास जो जनरेट हो सकती हैं। एन इज इक्वल टू 3, के इज इक्वल टू 9। अब नाइन्थ वाली स्ट्रिंग को हमें रिटर्न करना है, तो नाइन्थ वाली स्ट्रिंग काउंट कर लेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारे आउटपुट में आंसर जाएगा। ठीक है, सी ए बी। और ये हम लोगों ने ऐसे जनरेट किया हुआ है, ये सारे सॉर्टेड ऑर्डर में ही है। देख लो, ए वाले फिर बी वाले। ए के लिए भी ये लेक्सिकोग्राफिकल का क्या मतलब है, जो हम लोग डिक्शनरी में जैसे सॉर्टिंग होती है उस काइंड ऑफ उस तरीके से हम लोग इसको सॉर्ट सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो अब हम लोग इसको एक बार और ट्री की हेल्प से, जब हम सारे सीक्वेंस वगैरह जनरेट करने होते हैं, तो एक अप्रोच आती है हमारे दिमाग में, जो है बैक ट्रैकिंग या रिकर्जन। ठीक है। तो एक बैक ट्रैकिंग के लिए हम लोग एक ट्री बना के देख लेते हैं पहले कि शुरुआत में अप्रोच क्या हम लोग रखने वाले हैं। एक एम्प्टी स्ट्रिंग से हम लोग शुरू करेंगे। इसके बाद में सारी स्ट्रिंग्स, सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स को हम लोग जनरेट करेंगे। यानी कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो हमारे पास कैरेक्टर ए आएगा शुरुआत में, या बी आएगा, या सी आएगा। ठीक है, तो यही तीन पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे ए आएगा तो ए, बी आएगा तो बी, और सी आएगा तो सी। ठीक है। अब ए के लिए हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं? या तो ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, और या तो सी हो सकता है। ठीक है। तो ए वाली ब्रांच तो हम लोग प्रून कर देंगे, क्योंकि ए और ए दो एक साथ ए आ गए यानी एडजेसेंट। ये हमारी हैप्पी स्ट्रिंग्स वाले के सेकंड वाली कंडीशन को वायलेट करेगा, तो इसको हम लोग प्रून कर देंगे। ठीक है, ज़रूरत नहीं है। सेकंड वाले केस में हम लोग देखेंगे तो बी और ए। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो सी, ए और सी, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या जनरेट होगा? यहाँ पे ए हमारे पास ऑलरेडी था और बी को हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ये ए बी ऐड होगा और यहाँ पे ए सी ऐड होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे बी ऑलरेडी है हमारे पास, और ए बी सी ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बी ए बनेगा और बी सी बनेगा। बी बी को हम लोग क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे? क्योंकि दो एडजेसेंट कैरेक्टर सेम हो जाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार से ये वाला हम लोग केस देखते हैं एक बार, सी ए और सी बी। ठीक है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, ए बी के लिए हम लोग देखते हैं, ए बी के लिए ए हम लोग एक ऐड करेंगे, ए बी बी नहीं ऐड होगा क्योंकि वही कंडीशन वायलेट होगी। ए सी के लिए ए सी एक जनरेट होगा, एक ए सी बी जनरेट होगी। ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या क्या जनरेट होगा, बी ए बी जनरेट होगी और बी ए सी जनरेट होगी, बी ए नहीं जनरेट होगी। ठीक है। यहाँ पे बी सी बी जनरेट होगी और बी सी ए जनरेट होगी और बी सी बी जनरेट होगी। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे सिमिलरली हम लोग यहाँ पे जनरेट करेंगे, और फिर हम लोग अपना ये सारी चीज, ये सारी स्ट्रिंग्स जो आखिरी में हमारी बन रही हैं, इनको हम लोग एक वेक्टर में हम लोग स्टोर करते हुए चलेंगे। एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे और फिर उसको हम लोग सॉर्ट कर देंगे। उन स्ट्रिंग्स को हम लोग सॉर्ट कर देंगे तो हमें आउटपुट हमारा मिल जाएगा। केथ स्ट्रिंग को फिर हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसको हम लोग कोड करके एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग आ गए अपनी कोडिंग स्क्रीन पे और सॉल्व करके देखते हैं। मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा हुआ है। तो जो हम लोगों ने अभी देखा, सेम वही चीज़ें करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अपनी वेक्टर बना लेते हैं, जहाँ पे हम लोग कैरेक्टर्स को पहले रखेंगे ए बी सी, क्योंकि तीन ही कैरेक्टर होने वाले हैं। तो उन तीनों कैरेक्टर्स को हम लोग स्टोर करवा देते हैं। सी एच नाम से एक एरे बना लेते हैं, हम लोग वेक्टर बना लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम तीनों कैरेक्टर्स को स्टोर करवा लेते हैं, ए बी और सी। ठीक है। और हम लोग एक रिजल्ट बनाएंगे, वेक्टर स्ट्रिंग टाइप की एक रिजल्ट बनाएंगे। रिजल्ट बनाया हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोग बेसिकली सारी लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टेड ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए उसको हम लोग सारी स्ट्रिंग्स, जितनी भी स्ट्रिंग्स जनरेट करेंगे वो सारी हम लोग रिजल्ट के अंदर स्टोर करेंगे पहले से। ठीक है। तो हम लोगों ने एक रिजल्ट नाम की एक वेक्टर बना ली है। तो अब हम लोग जनरेट पे जाते हैं, और हमें सिर्फ जनरेट करना है, कोई आउटपुट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वॉइड का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, वॉइड जनरेट जनरेट। यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक स्ट्रिंग चाहिए होगी हमें, स्ट्रिंग एस टी आर लिख लेते हैं। और हमें एक इंट एन की भी ज़रूरत पड़ेगी, और
और आई थिंक एक प्रीवियस एलिमेंट के लिए भी हम लोग कैरेक्टर ले लेते हैं, प्रीवियस एलिमेंट को स्टोर करवाने के लिए। वो इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि हमें बार बार उसको स्ट्रिंग के लास्ट में देखना ना पड़े, बार बार कैलकुलेट उसकी लेंथ ना कैलकुलेट करनी पड़े बार बार। इस वजह से हम लोग प्रीवियस ट्रैक कर लेंगे कैरेक्टर को, प्रीवियस कैरेक्टर ले लेंगे जो कि ट्रैक करेगा हमारी स्ट्रिंग को। अब हम लोग देखेंगे कि एक बेस केस हमारा क्या होने वाला है इस केस में। हम लोगों ने बोला था हम लोगों को बेस केस क्या बनाना पड़ेगा, जब भी हमारी जो स्ट्रिंग है उसका जो साइज है या लेंथ हम लोग ले सकते हैं वो बराबर हो जाए एन के, यानी एन साइज की हमें लेंथ चाहिए होगी, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, रिजल्ट के अंदर हमें पुश करनी होगी अपनी स्ट्रिंग को और रिटर्न कर देना होगा। ठीक है, ये हमारा बेस केस होगा। और इसके अलावा हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, तो हम लोग कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर वाली एरे में हम लोग इटरेट करेंगे अब, सी एच और कैर इफ सी इज नॉट इक्वल टू प्रीवियस के बराबर ना हो अगर, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अ, आगे जनरेट करवाएंगे, जनरेट करवाएंगे str प्लस सी, यानी कि वो करेक्टर जो हम डालना चाह रहे हैं वो वैलिड है, करेक्टर है जो ऐड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और एन के लिए हमने बोला, और प्रीवियस करेक्टर हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, सी हो जाएगा। ठीक है, बस अब हमने इसको कर लिया है। यहाँ पे इस फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं एक बार, जनरेट एस टी आर के लिए हम लोग एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देंगे, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी और एन डाल दिया हमने, और यहीं पे हम लोगों ने प्रीवियस के लिए हम लोगों ने यहाँ पे नल कैरेक्टर डाल दिया है। ठीक है, प्रीवियस के लिए हम लोगों ने यहाँ पे नल कैरेक्टर डाला। अब हम लोगों को जो भी रिजल्ट मिला है उसको हमें सॉर्ट करना होगा। हम लोगों ने इसको सॉर्ट कर दिया है। अब हमें केथ, के माइनस वन क्यों, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है हमारी, और ये एक्सेप्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से। रन टाइम एरर क्यों आया, रन टाइम एरर क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने एक बेस केस छोड़ दिया है यहाँ पे। बेस केस ये रहेगा, अगर मान लो हमारी जो भी हमारा रिजल्ट है, जो भी हमारा रिजल्ट है उसका इफ रिजल्ट डॉट साइज है जो हमारा, वो हमारा कम हो के से, उस केस में हमें क्या रिटर्न करना था, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, और ये वो सेकंड वाला एग्जांपल जो हम लोगों ने लिया था उसके लिए ये हमारा रन टाइम एरर आ रहा था। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो गया, और अब हम लोग इसको, हाँ तो ये सबमिट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं अपनी दूसरी अप्रोच की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ नोटिस करनी होगी। ये जो भी स्ट्रिंग्स हम लोगों ने यहाँ पे जनरेट करवाई हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में ही जनरेट करवाई हैं। अगर ये चीज़ आप लोगों ने पहले नोटिस कर ली होगी तो हमें ये पता लग गया कि हमें स्टोर करवाने की ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं है बार बार। जैसे हमने पहले कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हुई हमारी, ए बी सी, ए सी सी बी, ठीक है, फिर बी बी ए सी, फिर बी सी ए, बी सी बी। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि हमारी ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में ही ये सारी स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही हैं। तो हमें इसको कहीं अलग से स्टोर करवाने की बजाय बस हम काउंट कर लें कि हम प्रेजेंट टाइम में कौन सी स्ट्रिंग, कौन से नंबर की स्ट्रिंग को हम लोग जनरेट करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक जो हमारा केथ वेरिएबल है, जो के वेरिएबल है, उसको हम लोग डिक्रीज करते जाएंगे वन बाई वन, और जहाँ पे के की वैल्यू जीरो होगी वही हमारा क्या होगा, आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग इसको कोड कर लेते हैं एक बार। तो मैंने क्या बोला कि जब भी कभी रिजल्ट की हमें स्टोर करवाने की ज़रूरत नहीं है, जब भी कभी हमारा हम लोग के को यहाँ पे ले आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कभी भी स्टोर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस के को डिक्रीज करना है और चेक करना है कि इफ़ के अगर हमारा ज़ीरो है तो हमें रिटर्न करनी है अपनी स्ट्रिंग एस टी आर। ठीक है,
वरना हमें क्या रिटर्न करना था, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी थी। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे भी हमें, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ जनरेट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ आंसर में मिलेगा, और यहाँ पे हमें ये भी भेजना है साथ में, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम एक चीज़ बस चेक करनी है कि आंसर जो है हमारा, आंसर जो है हमारा वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। आंसर डॉट एम्प्टी। तो अगर हमारा आंसर एम्प्टी नहीं आएगा यहाँ पे, तो हमें पता है कि हमें केथ स्ट्रिंग मिल चुकी है, तो हमें यहीं से आंसर को रिटर्न कर देना है, ठीक है। और अगर ऐसा कभी नहीं होता है, वो सेकंड वाला केस हम लोग लेते हैं, तो हमें क्या रिटर्न करना है, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। यही एक छोटा सा लॉजिक था जो कि समझने की ज़रूरत थी, और हमें ये भी रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। यहीं से हम लोग यहाँ से जनरेट करवा के, और यहीं से हम लोग इसको रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करके रन करके देखते हैं एक बार। तो ये कह रहा है नॉट ए स्ट्रिंग इफ के इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसने बोला कंपाइल टाइम एरर, उसने बोला रिटर्न str जनरेट फंक्शन वॉइड है, ये दिक्कत कर रहा था। स्ट्रिंग कर देते हैं इसको, स्ट्रिंग कर देते हैं, अब चलना चाहिए ये। तो ये प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर ली है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।